odd man out. Right? तो ऑड मैन आउट ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड जो है काफी क्वेश्चन है ना आपने अपने एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स में या फिर बैंक या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम से गवर्नमेंट एसएससी एग्जाम्स एंड ऑल। तो रीजनिंग के पर्सपेक्टिव से है ना ये लगभग सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये टॉपिक आता है। एंड सो व्हाट इज द थ्योरी इन ऑड मैन आउट। सो इसमें क्या होगा कि एक पैटर्न दिया हुआ होगा है ना, एक सीरीज में कुछ कुछ आपको नंबर्स या फिर वर्ड दिए होंगे या फिर अल्फाबेट दिए होंगे और एक पैटर्न होगा उसमें से उनमें से एक एक जो ऐसा टर्म होगा उस सीरीज में वो फॉलो नहीं करेगा। राइट। सो व्हाट आई वांट टू से दैट इन द क्वेश्चंस on odd man out, all the items except one follow a certain pattern। है ना, ऑप्शन में जितने भी आपको आइटम दिए हुए होंगे वो सब जो है एक पैटर्न को फॉलो करेगा एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ के। है ना, एक पैटर्न को फॉलो करेगा और बिलोंग टू अ ग्रुप। है ना, मान लिया कि आपको 5 प्राइम नंबर दिए हुए हैं और छठा जो है वो कोई नॉन प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है ना, तो ऑब्वियसली वो बाकी जो 5 है वो एक ग्रुप यानी कि प्राइम नंबर वाले ग्रुप को फॉलो करते हैं और जो एक जो बच गया वो उसको फॉलो नहीं करता है। ठीक है। The item that does not follow the pattern is to be marked as answer। है ना, कहने का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ AEIO एंड के। अब तुम लोग यहाँ पे देख के बोल सकते हो ना कि ये तो सारे के सारे क्या हैं, वोवेल्स हैं। है ना, तो ये मान लिया ऑप्शन ए था, ये ऑप्शन सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। है ना, और क्वेश्चन बोला है कि इसमें से ऑड कौन है बताओ, तो मैं क्या बोला कि ये शुरू के जो चारों ऑप्शन है वो क्या है, वोवेल्स हैं, और ये लास्ट वाला ऑप्शन ऑप्शन फिफ्थ क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट है के, इसीलिए के जो है ऑड है इस सीरीज में, सो दैट इज आंसर। बेसिकली यही इन क्वेश्चंस में होगा कि आपको जो है सीरीज में कई सारे आइटम्स दिए हुए होंगे, जितना 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है ना, उसमें से कोई एक जो होगा वो उस पैटर्न को, उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो कितने कैटेगरी के जो है आ सकते हैं क्वेश्चन, उनका क्लासिफिकेशन भी एक बार देख लेते हैं ना। तो पहला जो है उसमें कैटेगरीज में सबसे पहला सबसे पहला जो है वो है अल्फाबेट।
अल्फाबेट क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि आपको जो है ग्रुप ऑफ जम्बल लेटर्स दिए जाते हैं, ठीक है ना, और एक तो मैंने क्या बोला कि जैसे ABC है ना, DEF है, XYZ है, और NMK है ना। तो यहाँ पे देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तीन तीन लेटर्स का सीरीज है, लेकिन यहाँ पे देखो KLMN होता है, लेकिन यहाँ पे NMK है ना, यानी कि ये जो है इस ग्रुप को फॉलो नहीं करता। तो अल्फाबेट क्लासिफिकेशन में वो सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो कि अल्फाबेट सीरीज को फॉलो करते हैं, है ना। इसमें आपको करना क्या है कि द पैटर्न, इस वाले क्वेश्चन की थ्योरी क्या है वो लिख सकते हैं। द पैटर्न और ऑर्डर in which they are grouped should be observed. And then we can find the item that doesn't follow the pattern. ठीक है, अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। The question is, find the odd one among the following, है ना। ये अल्फाबेट सीरीज है, ठीक है, इसमें नंबर नहीं होगा। तो ऑप्शंस जो है वो क्या क्या है, A ZW, ऑप्शन B TQ, ऑप्शन C SP, ऑप्शन D NL एंड ऑप्शन E PM। सो कोई एक पैटर्न है जिसको कि इनमें से चार फॉलो कर रहे हैं एंड इनमें से कोई एक है जो फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि हमें क्या करना चाहिए कि इनका जो पैटर्न है या ऑर्डर है वो हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। इफ यू लुक एट, अब मैंने आपको बताया कि जब भी अल्फाबेट आप रिज्यूम में देखते हो तो आपको क्या याद रखना है, उनका पोजीशन याद रखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ,
B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, इनका पोजिशन भी लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 है ना। ठीक है, अब देखो ZW, Z और W का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पोजीशन ऑब्जर्व करो। Z कहाँ पे आता है 26 पे और W कहाँ आता है 23 पे, है ना। तो मैंने क्या बोला, ये 26 अल्फाबेट है और ये क्या है 23rd है। ठीक है, PQ, P कहाँ पे है 20 पे और Q कहाँ है 17 पे। P 20 पे है और Q 17 पे। ठीक है, ST, S is at 19, P is at 16। ठीक है ना, अभी तक बहुत लोगों को दिखने लग गया होगा कि क्या चल रहा है इसमें। NL में N जो है वो 14 पे है और L 12 पे है। और PM में अगर देखो तो P जो है वो 16th पोजीशन पे और M 13। अपार्ट फ्रॉम NL, है ना, जिसमें कि पोजीशंस के बीच में डिफरेंस क्या है 2, बाकी हर जगह पे तुम देखो तो डिफरेंस क्या है 3 आ रहा है। 26 माइनस 23 3, 20 माइनस 17 3, 19 माइनस 16 3, 16 माइनस 13 3, है ना। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इस ऑप्शन में जो अल्फाबेट्स हैं उनके बीच में जो पोजिशनल डिफरेंस है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वो डिफरेंस जो है वो अलग आ रहा है। तो आप बोल सकते हो कि ये जो है ये ऑड वन है। तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, क्योंकि बाकी जो अल्फाबेट पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, फाइंड द ऑड वन among, and I will share some questions. I know I had to share for clocks also, so सब मैं एक साथ शेयर कर दूंगा, आज ही कर दूंगा मोस्ट लाइकली, maybe towards evening है ना। So find the odd one among the following। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन A is CFD, ऑप्शन B, ऑप्शन B क्या है GJH, ऑप्शन C KNM, ऑप्शन D JMK, and option E is VYW। राइट, सो यहाँ पे अब अगेन एक पैटर्न देखने की कोशिश करनी है जो कि बाकी फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अगेन इफ यू सी पोजिशनल वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे C कहाँ पे आता है, CFD देखो, C आता है 3 पे, F आता है 6 पे और D आता है 4 पे। 3 6 और 4 है ना, तो ये 3 6 और 4। ठीक है, ये पोजिशन है इनके। GJH, ऑप्शन बी में क्या है GJH, तो G is at 7, J is at 10 and H is at 8, so 7 10 8। KNM K11 N14 और M 14।
11, 14, sorry, 11, 14 and 13. So 11, 14, 13. ठीक है, अभी तक दिख गया होगा पैटर्न. JMK. So J is at 10, M is at 13, and K is at 12. So 10, 13, and 11. 10, 13, and 11. VYW. V is at 22, Y is at 25, and W is 23. So 22, 25 और 23 है ना. 22, 25 और 3. Now, if you look at just पिछले क्वेश्चन में हम डिफरेंस देख रहे थे, वैसे अगर तुम इस क्वेश्चन में भी डिफरेंस देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +3, और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, -2 है ना. पहले 3 + 3 6 हुआ, फिर 2 घट गया तो 4 आया. फिर यहाँ पे क्या हुआ, +3 हुआ, फिर क्या हुआ, -2, 10 -2. फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे -2 नहीं, सिर्फ -1 हो रहा है. अगेन यहाँ पे तुम देखो तो यहाँ क्या हो रहा है, +3 फिर -2, फिर यहाँ +3 हो रहा है, 22 से 25 में गया, और 25 से फिर 23 आ रहा है, यानी कि -2. ठीक है. सो पैटर्न क्या है, पैटर्न समझ में आ गया होगा कि आपको जो है पहले +3 है ना, 3 अल्फाबेट आगे जाना है, फिर 2 अल्फाबेट पीछे आना है. लेकिन ऑप्शन सी में क्या ऐसा हो रहा है, ऑप्शन सी में ऐसा नहीं हो रहा है. ऑप्शन सी में +3 तो हो रहा है, लेकिन फिर -2 के बजाय क्या हो रहा है, -1 हो रहा है. सो दैट इज दी ऑड वन, एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया. ठीक है. तो अल्फाबेट वाले सीरीज में आपको यही पैटर्न ऑब्जर्व करना है. ठीक है. ऑब्जर्व करने के बाद ही आप जो ऑप्शन जो फॉलो नहीं कर रहा है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है. सो दिस वाज अल्फाबेट क्लासिफिकेशन. सेकेंड कैटेगरी देखते हैं. ठीक है. यू कैन नोट डाउन, अगर किसी ने नहीं किया है, गिव अ मिनट. ठीक है. अब सेकेंड कैटेगरी में आते हैं, वर्ड क्लासिफिकेशन. बोलोगे सर वर्ड में भी तो अल्फाबेट ही रहता है. तो वर्ड और अल्फाबेट में क्या अंतर है कि वर्ड का एक मीनिंग होता है ना, वर्ड मीनिंग जानते हो. तो वर्ड का एक मीनिंग होता है जो कि सिर्फ अल्फाबेट, अभी अभी जैसे CFD लिखा हुआ है, तो CFD लिखा हुआ, CFD का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है. ठीक है. लेकिन वर्ड्स जो होते हैं, वर्ड्स में जैसे अल्फाबेट लगा अरेंज किए होते हैं, उनका एक मतलब होता है. सो वहां पे जो है ना, जो आपको आइटम दिए होंगे ऑप्शन में, उनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी, और एक जो ऑप्शन ऐसा होगा जिसकी प्रॉपर्टी जो है वो कॉमन उनमें से नहीं होगी. ठीक है. सो what I mean to say is here different items are classified based on common properties like names, places, profession, parts of speech, etc. है ना. तो कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा आइटम दिए हुए होंगे ऑप्शंस में जिनका की सिमिलर प्रॉपर्टी है, लेकिन उनमें से एक अलग होगा, है ना. कहने का मतलब कि आपको लेट्स से लिस्ट में दी हुई है, नाम दिया हुआ है रोहित शर्मा और विराट कोहली, MS धोनी, और लिखा हुआ है क्रिस्टियानो
क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इनमें से एक जो है वो क्या है, फुटबॉल का प्लेयर है और बाकी 3 जो है क्रिकेटर है। तो इन आपको ये चीज जो है, हालांकि मैंने तो स्पोर्ट्स का मतलब स्पोर्ट्स प्लेयर का दिया हुआ है, एग्जाम्पल किसी भी चीज में हो सकता है ना, किसी भी बंच ऑफ आइटम्स जिसके सिमिलर प्रॉपर्टी और उनमें से एक अलग है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो राइट अ क्वेश्चन says find the odd one among the following। ठीक है, now option A is mercury, option B is moon, C Jupiter, D Saturn and E Venus। ठीक है, अब यहाँ पे आपको और बताना है, इफ यू लुक एट दिस सीरीज राइट, जो आपको ऑप्शन में जो जो वर्ड दिए हैं वो क्या है, सेलेस्टियल बॉडी है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो मरकरी क्या है, व्हाट इज मरकरी, मरकरी इज अ प्लैनेट, सैटर्न भी एक प्लैनेट है ना, वीनस भी प्लैनेट है, जुपिटर भी प्लैनेट है ना, ये सारे प्लैनेट है सोलर सिस्टम के। लेकिन मून क्या है, मून तो अर्थ का सैटेलाइट है। ठीक है, सो मून जो है वो एक सैटेलाइट है जो अर्थ का रोटेशन करता है, और ये बाकी सारे जो है वो प्लैनेट है जो कि सन का रोटेशन करते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और रोटेट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मून जो है वो ऑड हो गया। तो ये जो है ये कौन सी कैटेगरी में आ गया, ये वर्ड क्लासिफिकेशन है ना, आपको वर्ड दिए होंगे उनमें से एक जो है वर्ड अलग होगा। ठीक है, अब इसमें जो है नेक्स्ट लेवल भी हो सकता है ना, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यानी कि टफर वर्जन भी वर्ड क्लासिफिकेशन का हो सकता है। कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट विल बी स्लाइटली डिफिकल्ट देन दिस। ये तो काफी इजी था। So find, again same thing, find the odd one among the following। ठीक है, और ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शंस फर्स्ट वन इज SORE, ऑप्शन बी इज SOTLU, ऑप्शन सी इज NORGAC, ऑप्शन डी इज ऑप्शन ई इज है ना। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, अब यहाँ पे बोलो कि सर यहाँ तो अल्फाबेट दिए हुए हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो अल्फाबेट दिए हुए हैं वो एक वर्ड जिसका की मीनिंग होता है, एक वर्ड के अल्फाबेट को यहाँ पे अरेंज किया गया है ना। एंड इफ यू हैव गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड, अभी इतने ऑप्शंस को देख के समझ में आ गया होगा कि वो वर्ड और किस किस बारे में है और क्या सब है ना। इनमें से एक भी समझ में आ गया तो आपका काम हो जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल SORE, ठीक है, SOTLU,
है ना। सो अगर आप ध्यान से देखो तो these are one of the most popular or one of the most favorite flowers, है ना, ये फ्लावर्स हैं। तो रोज को जो है वो जंबल करके इस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है, लोटस को जंबल करके इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पे जैस्मिन, ठीक है ना। एक बार जब आपने एक भी इनमें से पकड़ लिया तो आपको, ठीक है, ये दिस इज द हाईएस्ट, दिस इज द टफेस्ट लेवल इन वर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑड मैन आउट, ठीक है, कि जहाँ पे आपको इसको भी डिकोड करना है, अल्फाबेट को भी डिकोड करना है, एंड देन फिर उसके मीनिंग के हिसाब से ऑड वन भी फाइंड आउट करना है। दिस इज वेरी रेयरली दैट यू विल फाइंड इन एनी एग्जाम, maybe perhaps in UPSC or any very highly important exams, but anyhow, so because we are learning we must see all kind of problems। so यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ये जैस्मिन है, ठीक है ना। एक बार आपके फ्रेम ऑफ माइंड में बैठ गया कि ये सारे फ्लावर्स है तो आप उस डायरेक्शन में सोचने लोगे, ये क्या हो जाएगा, लिली, ठीक है। लेकिन इसको अगर देखो तो NORGA, ये क्या है, ये है ऑरेंज। ऑरेंज जो होता है वो क्या है, कलर है या फ्रूट है बोल सकते हैं। बाकी सब क्या है, बाकी सब फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर, ठीक है ना। सो ऑरेंज जो है वो आपका ऑड है, ऑरेंज नाम का कोई फ्लावर नहीं होता है। तो दिस इज ऑड वन, ठीक है। अब लास्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, विच इज नंबर क्लासिफिकेशन। थर्ड कैटेगरी इज नंबर क्लासिफिकेशन। You can note down, अगर किसी ने नहीं किया तो I'll give half a minute and then we'll move। ठीक है, तो इसमें कौन सा है जो मैंने आपको शुरू में बोला था, क्या ना कि आपको चार पांच प्राइम नंबर दिया हुआ और छठा जो है वो कोई कंपोजिट नंबर हो, तो कंपोजिट वाला एक और हो गया, है ना। तो कहने का मतलब है कि इन क्वेश्चंस में क्या होगा, व्हाट हैपन इज द नंबर्स, or rather I should write the given numbers may belong to a particular set, that is they may be odd, even, prime, rational, squares, cubes, and may be coded in binary digit। तो नंबर्स जो है वो अलग अलग कैटेगरी के, ऑड, इवन, रेशनल, इरेशनल है ना, इस तरीके से दिए हुए होंगे और आप उनमें से एक जो है वो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, फिर आपको फाइंड आउट करना है ना। कुछ एग्जांपल देखेंगे इसमें। क्वेश्चन इज
find the odd one among the following. ठीक है, तो और पहला इसमें क्या क्वेश्चन होगा? पहले क्वेश्चन में 5 ऑप्शन में दूंगा। 17, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 37, ऑप्शन डी 47 एंड ऑप्शन ई 57। ठीक है, अब जो है look at the numbers that are there. Right? कुछ पैटर्न दिख रहा है, सबके अंत में 7-7 है ना, तो ये तो कोई ऑड नहीं हुआ, सबके अंत में 7 होना। वो तो अगर किसी के अंत में 7 नहीं होता तो आप बोल सकते थे कि चलिए सर कोई एक नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 7 नहीं है तो ही ऑड हो गया। ठीक है, अदरवाइज इफ यू लुक एट द नंबर, नेचर ऑफ द नंबर, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, लेकिन ये जो है वो क्या है? 3 का क्यूब है, ये तो प्राइम हो ही नहीं सकता है ना। 9 into 3 या 3 का क्यूब, जैसे भी आप देखना चाहो, लेकिन ये नंबर जो है वो एक कॉम्पोजिट नंबर है और बाकी सारे क्या हैं? प्राइम नंबर है। तो दिस वन इज डिफरेंट देन अदर। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। So here we have first option, 441, option B 289, option C 361, ठीक है, ऑप्शन डी 343, ऑप्शन ई 625। Now this will be fairly simple if you would have done what I told you in the classes. मैंने क्लास में आपको बोला था स्क्वायर वगैरह याद करना। अगर आप लोग स्क्वायर याद किए होंगे तो आपको दिख गया होगा कि ये क्या है? 21 का स्क्वायर है ना, ये क्या है? 17 का स्क्वायर है, ये 19 का स्क्वायर है, ये नंबर जो है किसका? 25 का स्क्वायर है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है ना। 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324, और 19 का स्क्वायर होता है 361। ठीक है, ये किसी का स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन क्यूब है जरूर 7 का। ठीक है, लेकिन बाकी सारे तो स्क्वायर है ना, बाकी सारे तो स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये ऑड वन हो गया। दिस इज ऑड वन, दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, एक जो है वो जो पैटर्न फॉलो नहीं करता है। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट दिस सेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो है हम विल प्रैक्टिस, बिकॉज हमारी थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो गई, तो विल डायरेक्टली प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ वेराइटी, of different variety, right? Even some involving blood relation as well. So I'll be taking attendance. Do not disconnect. Right. The attendance has been taken.